मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम परमाराध्य परमात्मा अंतर बहिष्ठ तत्सर्व रूप विद्यमान थिवा श्री ठाकुर जींकर श्री चरण अरविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक श्री गुरुदेवकर चरण अरविंदरे कोटि नमन पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण को साक्षात भगवान मान करके उनकी आशीर्वाद भिक्षा पूर्वक समस्त भक्तजन जो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री जगन्नाथंकर छत्र छायरे विद्यमान एवं साधनार पथ को आपणे थिवा समस्त भक्तजन समस्त हृदय से अभिवादन पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराणर एक महान यात्रा आमे माने अनेक थर विचार करिसेंती जे कि बंचिवार शास्त्र रामायण संघर्ष रे विजय लाभ करिवार उपाय आम मान को यदि प्रदान करा जाए करे श्रीमद् भगवत गीता और मृत्यु शास्त्र भागवत जो मृत्यु निर्धारित करे अथवा मरणर स्वरूपटा को भली भाव रे हबा कथा को भली भाव रे होउची एवं को भली भाव रे हबा कथा मृत्यु के ओर यात्रा काले में विचार करूथिले जे कि नारद जी सबलास्व अथवा हरियस्व सबलास्व मानंकु तो प्रथमतः हरियस्व मानंकु एक दिव्य ज्ञान आड़ को प्रेरित करिवा पाई जीवन रे एक सुंदर दिशा प्रदान करेबा निमंते तो नारद जी एक
सुंदर प्रश्न की उत्थापन करती। हरियस्व 10,000 पुत्र मानकर समकक्ष। एक विचित्र रूपरेख ये सृष्टिर प्रसंग को आरंभ करने पूर्व कि कम से कम संसार गृहस्थ संसार आड़ को जीवा पूर्व तो कम से कम जन व्यक्ति को इतना तो जानना ही आवश्यकता है। संसार भितर जानिबार निमंते संसार भितर बंचिबा पई एतिकी आवश्यकता अछि जानिबार। संसार अन्यथा यही हब कि जेते बेले जहार संसार रे आमे बंची चंती किंतु संसार टा कहार आमे जानंती नहीं। जहार संसार रे आमे बंची चंती जी हमको जन्म देछि एवं आम मानकर जीवन यात्रा जो आड़ को केबे केबे आमे ता विषय एकदम अज्ञान। जदि जने पचरा जाए जने जन को पचरा जाए व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, जीवन लक्ष्य टा कौन महाराज, कौन को जाउचंती जने जन को प्रश्न करे केमती अछंती सुखे दुखे। सुखटा भी बहुत बड़ मुश्किल बाहर नले अन्यथा दुख ही आरंभ दुखे सुखे। अच्छा जीवन यात्रा लक्ष्य कौन बोले लक्ष्य तो जानी न। अधिक से अधिक संग्रह अधिक से अधिक धन संग्रह यही जीवन लक्ष्य। जीवन रे यात्रा जीवन यात्रा करने निमंते धन एक माध्यम, धन एक यात्रा करने निमंते सहायिका, धन लक्ष्य नहीं है। जिते भोग साम्राज्य आदि आम मैंने एकत्रित कर सबू एकत्रित करथिबा समस्त धन संपत्ति आदि गुड़ाक एगुड़ाक जीवन यात्रा सहायक तंत्र, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये जीवन लक्ष्य नुह। जीवन सत्य आ गोटे जिनस जीवन यात्रा रे एमाने आपण को सहायक करि परिवे। अन्यथा निर्धनता व्यक्ति को सबुठ बड़ अभिशाप। धन होना ही चाहिए, धनात धर्मम से श्री जगन्नाथ दास कहते ना धन अर्जने धर्म करी, धन अर्जने धर्म करी धर्म प्राप्ते नरहरि। लेकिन आम मानकर स्वरूप एकदम अलग। धन अर्जने धर्म करी धर्म प्राप्ते धन करी वो धर्म प्राप्त नरहरि आड़ू का जाऊ ना पुणी आम धर्म आम से आचरण करुचु जो आचरण द्वारा पुणी आहरी धन हम नारायण। तो धन को जिते बड़े आम माने संग्रह करुचंती धन की आवश्यकता जीवन रे अच्छी, लेकिन धन के द्वारा धर्म किया जाए एवं धर्म संग्रह द्वारा वो धर्म हरिप्राप्ति के लिए होना चाहिए। समस्त प्रकार धर्मर लक्ष्य हरिप्राप्ति। जिते बड़े आम दशम स्कंध विवेचन करेंगे आप देखिए जिते बड़े पशु पुत्र पति अथवा गृह आदि सेवा निमंते भगवान कृष्ण समस्त गोपीजन मान को प्रेरित करुचन कि तुम्हें मैंने जाऊ ना कहीं गृहस्थर धर्म आचरण करो, पुत्र प्रति कर्तव्य करो, पशु मान को लालन पालन करो आदि आदि। लेकिन एक गोपी खड़ी होकर के बोलती है हे भगवान आमे जदि पत्नी जदि तार धर्म को संभालू पर जड़े पति भी तार धर्म करुची फॉर व्हाट किस लिए? जन्म जन्मांतर आमे नित्य निरंतर धर्म रे आश्रित धर्म को आश्रित करके जीवन यापन करने चाहते कौथि प्रभुत्व मिलवा पाई ना। लेकिन ठाकुर जी यदि तू मिलने की बात पुण्य हमको दल दल भीतर कहीं तो सोचो ना रे बाबा कृष्ण आओ में जो बने
धर्म एथि पत्नी पत्नी धर्म करुची, पति पति धर्म करुची, पुत्र पुत्र धर्म करुची, लेकिन धर्म आम आचरण कर तार लक्ष्यटा कौन आम धर्म करुଛୁ बोले धर्म प्राप्ति का लक्ष्य केवल और केवल हरि प्राप्ति। तो धन प्राप्ति, कर्म द्वारा धन प्राप्ति, धन द्वारा धर्म प्राप्ति, धर्म द्वारा हरि प्राप्ति। लेकिन आमे माने कोठी ना कोठी ना समझ के कारण, भ्रम के कारण, माया के कारण धनात् धर्मम धर्मात् धनम पुणी अगेन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बस जीवन लक्ष्य भूली जाऊँ। सो श्री नारद जी हरियस्व मानव को सर्वप्रथम जो दिव्य ज्ञान प्रदान करती 8-10 प्रश्न रे नारदंकर महाराज और परिशेष रे कहा को दौरान ज्ञान बोले जार अंतकरण शुद्धांतकरण, जो व्यक्तिर अंतकरण शुद्ध, जार मन शुद्ध, भगवान से व्यक्तित्व को परमात्मा भगवान को आड़ को प्रेरित करने निमंते कोई ना कोई गुरु भेजते हैं। गुरु पठेबार जो संयोजित करिवार संयोजन करिवार वो परमात्मा भगवान कर कर्तव्य, भगवान कर दायित्व। आम मान दायित्व कौन पुणी बोले आम मान दायित्व केवल एतिकी जे ईश्वर प्राप्ति करने निमंते मो परमात्मा को प्राप्त करी, मु जने भक्त, मु जने जिज्ञासु, मु जने मुमुक्षु, मु जने साधक। पहले इतनी संकल्प तो ले लिया जाए। नारायण शुद्धांतकरण व्यक्तित्व देखिए नारदंकर प्रकटित है कि इनको तो ज्ञान दिया जा सकता है, ज्ञान दबार आवश्यकता है। और तो और ये 10,000 छुआ को ज्ञान दे सारा पर आपण द्वितीय अध्याय द्वितीय स्कंद रे जते बेले आरंभ करथियो देखो आप प्रथम स्कंद में भी और महात्म्य रे भी मध्य श्री नारद जी कहउचन अरे सुनो प्रतिष्ठा में मु प्रतिष्ठा करिबी गृहे गृहे जने जने मु घर घर जन जन लोक मान भितर परमात्मा भगवान कर भक्ति को स्थापना करी प्रत्येक हृदय रे। यही मेरा मिशन है, यही मोर लक्ष्य। तो नारद जी आसिले एवं नारद प्रश्न करुचंद भाई से राज्य को देखी कि सेठी गोटे नदी प्रवाहित होची, से नदी को देखी कि गोटे हंस अच्छी, से हंस को देखी आम मानकर जीवन यात्रा चलुची किंतु हंस को आम मैंने देखी पार ना अथवा से इंद्रिय गुड़ाक विचरण कर इंद्रिय मूल को जाई पार ना। जबकि ध्रुव जी को परमात्मा भगवान जिते ध्रुवंकर तपस्या परमात्मा प्रकटित थे तो ध्रुव जी स्तुति रे ये अर्थ झंकृत होची योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। हे अखिल शक्तिधर परमेश्वर परमात्मा भगवान, हे परमेश्वर परमात्मा भगवान अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्व गादिन प्राणार्नमो मु आपन को नमस्कार करुछि, मु आपन को नमन करुछि, कोटि कोटि नमन करुछि। हरे कृष्ण। आप देखिए कहबार अर्थ कि ध्रुवंकर समकक्ष चतुर्भुज परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण विद्यमान है पर भी मध्य एक ठाकुर एभली भाव कह जाए ना एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा। गोटे राम होचंदी दशरथ संगर पुत्र ये जगत विदित, लेकिन आ गोटे राम होचंती जे घट घट रे बसित, घट घट रे बसित। ओ हंस को जो व्यक्ति जाने व्यक्ति अनुभव करे जाने यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ को जानी सारा पर आउ किसी जानिबार आवश्यकता नहीं, जहाँ को प्राप्त करि सारिबा पर प्राप्त वस्तु बोली जगत रे किछि नहीं। महाराज आज कहते भ्रातॄणाम प्रायणो भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवित् सपुण्य बंधु पुरुषो मरुद्धि सहमोदते। महाराज ओ
जो तुम मानकर भाई धर्म अनुसरण करता हुआ तपस्या लगी हे सबला तुम्हें से बड़ी श्रेष्ठ मार्ग को अनुसरण करने कथा बोली कही आउ 10,000 पुत्र मान को से तपस्वी मार्ग आड़ को प्रेरित करिए। साधनार मार्ग रे प्रेरित करुथिबा व्यक्ति को ही गुरु कहा जाएगा। हालांकि ये भाव में विभाजित करें लौकिक गुरु और आध्यात्मिक पारमार्थिक गुरु। गोटे हूँ स्वार्थ आ गोटे हूँ परमार्थ। लेकिन ध्यान देना जमती आम के गोटे परम स्वार्थी लोकटे हो तमें, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो सत्य परम स्वार्थी हम ताको परमात्मा मिले। देखिए इसलिए कोई बाबाजी महाराज बड़ा सुंदर भाव में लिखन कि स्वार्थ स्वार्थ सब कहे स्वार्थ जाने न कोई। शायद भोजन कर लेना, अकेले अकेले भोजन कर लेना, अपने खुद के बारे में सोचना, निज विषय विचार करने आदि को आमे माने स्वार्थ। अपने अर्थ माने लक्ष्य, निज पाई विचार करवा, निज पाई भाविवा ये स्वार्थ। लेकिन जो स्वार्थ स्वार्थ सब कहे स्वार्थ जाने न कोई, जो स्वार्थ को जान गया वो तो परमार्थ होए। शाबाश। वास्तव में स्वार्थ स्थिति को सत्य को जे बुझीगला जानीगला वो परमार्थी ही है। अर्थ स्वार्थ अर्थ मुझे किसी ने कहा स्वामी जी आपण जहां सब किसी संसार को त्याग करी देखो संसार को त्याग करी आपण ए मार्ग रे मार्गी। ओहो हो मैंने कहा भाई मेरे मु तो छोटिया अल्प टिके त्याग कर एक घर, एक परिवार, एक पिता, एक माता, एक दो भाई, एक बहन अथवा तो मोर त्यागटा बहुत कम अल्प, लेकिन मिली मते हरे कृष्ण पूरी संसार पूरी जगत। लेकिन मैंने कहा कि भाई त्यागी तो आपण, त्यागी तो आपण केमती त्यागी आपण तो सबुठ बड़ त्याग कर कौन जे बोले जो परमार्थ, जो जगतनाथ, जो जगतनाथ को त्याग करके जो जगत पछरे पड़े तो त्याग क्या करे किए नारायण हरे कृष्ण जने जगत को त्याग करे तो छोट त्यागटा कहीं ना वो जगन्नाथंकर रोम रोम रे अनंत कोटि ब्रह्मांड विद्यमान अच्छा तो आम मैंने त्याग कौन कर असली त्यागी तो से लोक जे जगन्नाथ को भी त्याग कर बस आई शाबाश नारायण। तो बड़ त्यागी किए कहले जे जगत को त्याग करसी ना जे जगन्नाथ को त्याग कर। हाँ स्वामी जी हाँ आम ही तो बड़ त्यागी नारायण। आप निजे भावतु किए त्यागी तो कथा होची सबलास्व को कहते अरे बाबा देख संपूर्ण जगत आड़ को विमुख है कि परमात्मा भगवान को प्राप्त करने निमंते मोठारू ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्व धिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि महाहंसाय हम सह धीमहि। महाराज नारायण गायत्री मानो कहबार अर्थ जेते का गायत्री अपन गणेश गायत्री, रुद्र गायत्री, विष्णु गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, सरस्वती गायत्री, सावित्री गायत्री जो मंत्र उसमें धी जो भाव में मैंने गायत्री मंत्र करला बेले भी मध्य ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे नारा हे अथवा हे जगदा तो आमे माने जेते बेले सावित्री अथवा सूर्य भगवान को संस्मरण करू छू हे भगवान अथवा हे सावित्री गायत्री आपण मो बुद्धि को इतनी तेज दियंदे धियो यो न मेरे बुद्धि प्रचोदित हो प्रज्वलित हेले कौन हम मिथ्या सत्यर विवेक अथवा मते देखा जाउथबो एटा सत्य एटा मिथ्या आमे माने भ्रमित हो सत्य को मिथ्या मिथ्या को सत्य बोली भावी दो। जगन्नाथ अछंती कि न अछंती से प्रति आम मान बुद्धि काम करे कि जगत तो अच्छी ना
सत्य प्रति मिथ्या भाव, मिथ्या प्रति सत्य भाव। बढ़िया। जगन्नाथ जगत प्रति सत्य भाव, हालांकि जगत है नहीं, मिथ्या है, मिथ्या के प्रति सत्य भाव, जगतनाथ के प्रति असत्य भाव। के जानी अच्छी कि नहीं, शायद थे समस्ते कहते तो समस्ते प्रणाम कले, मु भी प्रणाम गोटे करी। हरे कृष्ण। तो जहाँ भी हो, तो 10,000 छुआ बोले 20,000 छुआ को सीधा मंत्र प्रदान पूर्वक अध्यात्म मार्ग आड़ को मार्गी करई बापरे जेते बड़े दक्ष महाराज को जाना पड़िला, अहो असाधु साधु नाम साधुलिंगे नस्तया असाधु कार्य भकाणाम भिक्ष मार्ग प्रदर्शित। अरे मो छुआ गुड़ाक ऋण स्त्री अमुक्तानाम अमिमीषित कर्मणाम विद्यात श्रेयस पाप लोकयोरुभयो कृतः। अरे नारद, मो छुआ गुड़ाक 3 गुण रू अथवा 3 ऋण रू पार ही नांती, गुड़ाक अरुण ही नांती, अरुण उरुण। कथा होची जे आमे जेते बेले जन्म ग्रहण करिसेंती धरती रे, एवं ए धरती को जी आम मान को नहीं कि आसीता, ए धरती को जी आम मान को प्रकटित करिसें। भाई कथा होची जे कि आम मान कर्म भोग करबा निमंते भले आमे मान का द्वारा कहीं नहीं थी कहार न कहार त्याग रही ये संपूर्ण संसार चली। आप सोचो जने मां तार छुआ को जन्म देवा निमंते निजर कुमारित्व को विसर्जन करुची, बड़ी ब्रह्मचर्य को खंडित करता हुआ एक पुरुष से भी मध्य त्याग करुची, तार शक्ति को तार ऊर्जा को, माता भी मध्य तार पुत्र को जन्म देवा निमंते से त्याग करुची, उत्सर्गीकृत करुची। ये उत्सर्गीकृत करना संसार का प्रकृति की। जिते बड़े गोटे बीज टाए तार अंकुरोद्गम करुची, बीज नष्ट है पूर्व अवस्था को त्याग पूर्वक सर्जन करुची, त्याग करुची से महाराज से भीतर अंकुरोद्गम वो उत्सर्गीकृत करुची, निज निज को प्रकटित करुची। से भीतर भी मध्य गोटे पुष्पटे प्रकटित करवा निमंते से उत्सर्गीकृत करुची, वो फलीभूत करुची, से पुष्पटा फलीभूत करुची, से फलटा परिपक्व करोची, परिपक्व करता हुआ फिर वो त्याग कर दोची परिस्थिति। ये दुनिया रो सृष्टि रो नियम। इसलिए जगत रे जते बेले हमें जन्म होइचंती अर्थ हम समस्त पाखरे ऑलरेडी ऋण हमें करिचंती। ये गाना मत गाओ भाई, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा हूं इसलिए हूं क्योंकि मेरा कर्म ऐसा है। अच्छा, कई बार अर्थ कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड एक प्रकृति के अनुरूप चलुची, किंतु से भीतर भी मध्य आमे जेते बेले जो पर्यंत अज्ञात स्थिति तो अज्ञात स्थिति, लेकिन बुद्धि पहला कर्तव्य जो पिता माता जन्म देइचंती उनके प्रति समर्पण भावना, उनके प्रति कृतज्ञता। जने लोग को आगे मो पाखे तो किसी नहीं। हमारे गुरुदेव के सामने कोई आया मुंबई में, बोले कि गुरुदेव मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना धन है, ना दौलत है, ना मान है, ना ईश्वर, कुछ। हरे कृष्ण, मैं तो नालायक हूं। गुरुदेव कहले बाबा गोटे काम करे, तू तो गोटे आखी डोनेट कर दोनू जिंदा रहते हुए, तू गोटे किडनी दे दोनू। हरे कृष्ण, गोटे गोटे अंगर पाठ रो हिसाब लगाया गया कि एठी जेतिकी सब लागी चंती आर दाम केते। महाराज देखा गया तो करोड़ों है। तो कथा होची जे संघात रूपी शरीर जी आम मान को प्रकटित करती, उस पिता माता के प्रति कृतज्ञता, पिता माता के प्रति समर्पण भावना स्वाभाविक है। गोटे थर शिवाजी महाराज, शिवाजी अपनी माता को कहने लगे कि मां वर्तमान मु छत्रपति मराठा छत्रपति शिवाजी मो तुर तुम ऋण सुझे।
समस्त जगत रे समस्ते कहती माँ ऋण के सुझी हम नहीं, पिता माता ऋण सुझी हम नहीं, मु पिता माता ऋण सुझी कहीं मो छत्रपति राजा में। माँ थोड़ी मुस्कुराने लगी, ठीक है बेटा। नारायण रात्रि हेला, रात्रि जानबूझ करके उन्होंने कहा बेटा थोड़ा पानी लेके आना। सोइवा गला बेले को शिवाजी बेटा थोड़ा पानी लेके आना। पानी लेके जानी सुनी कि से गद्दी रे ढाल देने जोटी सोई बड़ी बहुत मुश्किल। अरे बेटा ये तो ठंड के मौसम और उस पर पानी, चेंज करो जरा, चेंज कर दो। गद्दा चेंज हुई, फिर राजा है, फिर दोबारा माँ सोया गले। पर अरे बेटा तूने तो पानी पिलाया ही नहीं। दूसरी बार फिर माँ वही किया, दूसरी बार जानी छोड़ पुणी पानी टा पकईदे से गद्दी रे। नारायण पुणी द्वितीय थर पुणी शिवाजी महाराज सोया जाऊँ, तब तक पुणी आउ थे पचार बेटा तूने तो पानी, अरे मुझे पानी चाहिए। हरे कृष्ण। भी तो विरक्ति पूर्वक शिवाजी महाराज निजर माँ को, माँ तो माँ हंस रही थी। बोले बेटा 1 2 बार 3 बार क्या पानी मांग लिया मैंने तुम्हें, तो थरे 2 थर 3 थर बेले को विरक्ति भाव प्रकाशित होती। और माँ टाकू जदि 10 थर जिते बेले खुएला बेले गोटे छुआटा को 10 थर से पचार एटा कौन एटा कौन एटा कौन, सब बेले से जवाब दो, कोई विरक्ति न। पिता माता ऋण कि भी सुझेब से पिता माता जिते बेले छोटिया छुआटा हिला 10 थर गोटे कथा को पचार माँ पूरा एकदम अविक्षिप्त मन रे जवाब दो बेटा ये है, कोई विरक्ति नहीं। कितनी धीरज, कितनी धैर्य। नारायण वही माँ जब बुढ़ी हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, गोटे कथा को जदि थरे 2 थर 3 थर 4 थर पचारा बेल को से छुआ विरक्ति पूर्वक कह माँ केते बड़े खाइबू पीबू बुढ़ी, तू तो बसबू कहीं एमती होचु, तो बसुनु। हरे कृष्ण। माँ प्रमोशन हो जाती बुढ़ी। तो ये दक्ष महाराज कहते ए नारद मो छुआ गुड़ाक पिता माता प्रति जो कर्तव्य करने कथा, पिता माता ऋण सुझे ना, ऋषि घर को जाई ना, ज्ञान प्राप्त करना कि ऋषि ऋण भी देना, और कौन सी यज्ञ जगादी करना, यज्ञ जगादी देवता मान को जो ऋण सुझेबे, तीन ऋण से अमुक्त नोही छी कर्म समापता। नारायण और फिर एवं तुमको मु अभिशाप दौची नारद। नारायण कौन अभिशाप देवे? भ्रमण करू थीबु तो ही स्थिति नो हिब तोर काहे, स्थिति नो हिब तोर काहे, स्थिति नो हिब तोर काहे। कथा होची जे अभिशाप साप अभिशाप मिलवा तो सहज कथा, लेकिन से अभिशाप अथवा आम मान जीवन में जो कौन सुख दुख जो परिस्थिति आसुची ताकू किए को बड़ी भाव में नौची से होची निर्भर करुची निज ऊपर। नारद जी खुश हो गए। दक्ष महाराज का अभिशाप थिला नारद को, ए नारद तुम्हें गोटे जगह ठीक रही पार नहीं। नारद जी ने कहला बहुत बढ़िया। नारद जी मने मने विचार कले गोटे जगह हेले अल्प प्रचार हम, सब जगह को गले बढ़िया प्रचार हम ठाकुर जी कथा। नारायण खुश हो गए, नारद जी भी खुश हो गए कि अनासक्त रहिबार बड़ा सुंदर प्रयासी। इसलिए कहते हैं जो चला वो सूरा, जो महात्मा सब प्रत्येक दिन चालू एवं भोजन जदि प्रसाद मिली कोई व्यवस्था मिली न जाने अगली पल आउ कौन मिल कि मिल नहीं जना नहीं, लेकिन कितनी बड़ी विश्वास के साथ से चालू, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, जो भगवान की व्यवस्था होगी वो होगा। नारायण नारायण।
पूरी तरह जीवन समर्पण करता हुआ जो महात्मा चलता है, काल का चिंता नहीं, भविष्य तर चिंता नहीं एवं चलू। तो नारद जी मने मने विचार कले, नारद भगवान कर बढ़िया भी हम प्रचार हम। नारायण। परीक्षित जी संत शिरोमणि देवर्षि नारद बहुत भल है बोली कही कि प्रणाम टे कले और तो महाराज फिर चले। इसी के साथ ये पूर्व अध्याय सरिला। एवं षष्ठ अध्याय आरंभ रे श्री सुखदेव जी ये पुत्र मानकर 10,000 पुत्र मानकर प्रसंग को समाप्त कला परे परीक्षितंकर बिना प्रश्न रे दक्ष प्रजापति जो कन्या मानकर प्रसंग को आग को नौचंती। एठी कहउछन तत प्राचेतसो सिक्न्याम मुननीत स्वयं भुवा षष्ठीम संजनयामास द्रोहितृ पितृवत्सला। नारायण। श्री परीक्षित जी सुनो कौन तो ब्रह्मा जी अनुनय विनय करला परे दक्ष प्रजापति पत्नी अशिक्री गर्भरु 60 जन कन्या को प्रकट कले। 60 जन कन्या एवं 60 जन कन्या मान भीतर धर्म को देले 10 जन को। आ पूर्व प्रसंग रे आपण देखिथिबे तृतीय अध्याय या चतुर्थ अध्याय सॉरी चतुर्थ स्कंद रे, चतुर्थ स्कंद की पहला प्रथम अध्याय श्रीमद भागवत महापुराण भितर जिते कन्या मानकर प्रसंग ओ दक्ष प्रजापति से कल्पर दक्ष प्रजापति 16 जन कन्या 16 जन कन्या मान भितर 13 जन कन्या दौरान धर्म को, किंतु एठी दक्ष प्रजापति महाराज यहाँ पर ये देते हैं कि धर्म को 10 जन कन्या दौरान। कई बार अर्थ उसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन शास्त्र जो नामकरण करा जाए उसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। 16 जन कन्या मान भीतर 13 जन कन्या को धर्म को प्रदान कर जने स्वाहा यानी अग्नि को प्रदान करा जाउची। कहीं अग्नि पत्नी नाम हूँ स्वाहा। पितर लोक मान एक कन्या प्रदान कर पितर पुरुष मान पितर पुरुष मान पत्नी नाम हूँ स्वधा। अच्छा तो 13 जन कन्या मान 13 जन कन्या को प्रदान करा जाउची धर्म को, और स्वधा स्वाहा और परिशेष सती यानी भगवान शंकर जी को प्रदान करा जाउची। तो ये भाव में 16 जन कन्या को बंटित होती, लेकिन से 16 जन कन्या मान भीतर जो 13 जन कन्या को प्रदान करा जाउची धर्म को बड़ा सुंदर है। कैसी वो कन्या मान नाम कौन आ पूर्व आप चतुर्थ स्कंद पढ़ी श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा मूर्ति धर्म से पत्नया ए बड़ी भाव में 13 जन कन्या को सेठी प्रदान करा जाए। लेकिन यहाँ पे 10 जन कन्या 10 जन कन्या को जो कि धर्म को प्रदान करा जाए। यहाँ पर भानु लंबा ककुब्जाबीर विश्वासाध्या मरुत्वती बसोर मुहूर्त संकल्पा धर्म पत्नी सुतान श्रृणु। हालांकि शास्त्र भी मध्य धर्म से लक्षणम 10टा लक्षण बोली कहा जाउची। एत धर्म से लक्षणम, किंतु आपूर्व जिते बड़े आपण विचार करुचंदी कि धर्म पत्नी 13 जन श्रद्धा मैत्री जोठी श्रद्धा नहीं, जोठी मित्रता नहीं, जोठी दया नहीं, जोठी शांति नहीं, जोठी तुष्टि नहीं, जोठी पुष्टि नहीं। नारायण। तुष्टि पुष्टि कई बार अर्थ कि तुष्टि अर्थ जो बोली भाव में मैंने भोजन कर ले संतुष्टि, लेकिन संतुष्टता अथवा ये भोजन संतुष्टता आम मान को शरीर भीतर पुष्टि प्रदान करिवा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन धर्म वो है, धर्म तत्काल करिला बेले भी संतुष्ट प्रदान है। निज को मैं जो कर रहा हूं मेरे परमात्मा भगवान के स्वीकार रखती है रहे, अंदर वाला परमात्मा भगवान मेरे साथ विद्यमान संते। दुनिया चाहे देखे, कोई बंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे रघुनाथ साथ प्रीति बंधो।
मोर कर्म गुड़ाक अनुमोदित कौट अच्छी, मोर भीतर विवेक, मेरे भीतर आत्मा उसी से जुड़ा हुआ। नारायण। तो कई बार अर्थ की तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति जोठी यत्र श्री विजयो भूति। महाराज यत्र योगेश्वर कृष्ण, जोठी परमेश्वर परमात्मा भगवान अछंती, सेठी स्वाभाविक भाव रे स्त्री भूति सब किसी विद्यमान अछंती। केवल सेतिक नुह महाराज, तो परिशेष रे धृतराष्ट्र को संजय कहते एतात नीति मतिर मम, यही मेरी बुद्धि की निर्णित निर्णय उद्घोषणा, जोठी परमात्मा भगवान स्वयं विद्यमान अछंती, सेठी भूति, सेठी ऐश्वर्य, सेठी धर्म कीर्ति सब कुछ विद्यमान अछंती। कई बार अर्थ कि पुष्टि तुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धिर मेधा तितिक्षा, उसमें एक एक शब्द के ऊपर जिते बड़े अपन विचार करेंगे, समय नहीं, हमें दौड़ना पड़ेगा। कई बार अर्थ कि ये भली भाव 10 जन कन्या को धर्म को प्रदान करागला, भानु लंबा को जामी विश्वासाध्या मरुत्ति बसु मुहूर्ता और संकल्पा। महाराज ये 10 कन्यांकर अथवा धर्मंकर पत्नीकर नाम भानुंक भितरु भानुंकर देवऋषव एवं इंद्रसेन, लंबांकर पुत्र विद्युत और मेघगण, ककुभर पुत्र संकट एवं तार पुत्र कीकट, कीकटर पुत्र पृथ्वी के संपूर्ण दुर्ग अथवा अभिमानी मानकर अभिमानी देवता, दुर्गा अभिमानी देवता। तो जो बड़ी भाव रे आममानकर शरीर भितरे भी मध्य जो जो इंद्रिय गुड़ाक अच्छी, प्रत्येक इंद्रिय गोटे देवता अच्छे। पादयो विष्णु, पादर देवता भगवान विष्णु, हस्तयो इंद्र, हातर देवता हस्तर हस्तेन्द्रिय जो अभिमानी देवता वो इंद्र है। देखो मनयो चंद्रमा, मन का देवता चंद्रमा, बुद्धि अभिमानी देवता ब्रह्मा, अहंकार अभिमानी देवता रुद्र, चित्तर अभिमानी देवता विष्णु नारायण, श्रवणेन्द्रिय अभिमानी देवता दिग्देवता। एभली भाव विभाजित करा जाए। अच्छा, मरुत्वतीर 2 जन पुत्र मरुत्वात एवं जयंत, जो जयंत की भगवान श्री नारायण अंश वासुदेव अंश, जहां लोक माने उपेन्द्र बोली कहा जाए कहती। मुहूर्ता पाखर जन्म हेले मुहूर्त अभिमानी देवता उत्पन्न हेले महाराज, और निजर मुहूर्त ही ए समस्त जीवभूत मानकर कर्मर फल प्रदान करे, यही उनके पुत्र। आप देखो धर्म रे माने माने पत्नी, तांकर पुत्र जने पत्नी नाम पुत्र होती मुहूर्त। मुहूर्तर काम कौन बोले प्रत्येक मुहूर्त क्षण 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 समस्त जीवभूत मानकर कर्म को जे क्षण करे, एवं क्षण कोथि पई करे, को कर्म को को फल हवा कथा, किस कर्म का कौन सा फल हो सकता है, कहीं ना प्रत्येक कर्म पछरे तार भावना कौन थिला कर्म करला बेले। संकल्पार पुत्र हेले संकल्प एवं तार पुत्र हेले काम, एवं वसुकर पुत्र हेले अष्ट वसु 8 वसु, द्रोण प्राण ध्रुव अर्क अग्नि दोष वसु एवं विभावसु। एभली भाव पुणी ये अष्टवसु मानकर जो संतान संतति आगे जाकर के उसकी वर्णन करते हैं। एवं वसुंकर पत्नी अंगिरसी द्वारा शिल्प कलार अधिपति विश्वकर्मा उत्पत्ति हेले, एवं विश्वकर्मांकर भार्यंकर नाम होची कृति, एवं तांकर गर्भरु प्रकट हेले चाक्षुष मनु। वर्तमान एबे जो मनु अछंती उनके वैवस्वत मनु,
से आम संकल्प करला बेले पूजा अर्चना रे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे कलि प्रथम चरणे केते वर्ष अतीत है कलिजुग को 5123 5123 4,32,000 मानकर 4,32,000 आयु को धारण कर कलिजुगर प्रत्येक जुगर होची 4टी पाद तो 4,32,000 डिवाइडेड बाय 4 तो 1,08,000 1,08,000 गोटे चरण कलियुगे कलि प्रथम चरण 1,08,000 1,08,000 लक्ष्य कथा तो छाड़ दियंतु 8,000 मानक भितर 5,123 वर्ष एबे कलिजुग व्यतीत होची चलुची आउ किछि मूर्ख अशास्त्रीय न न न न कलिजुग शेष हेलानी ये हेलानी ओ हेलानी ओ हेलानी ओ हेलानी जगन्नाथ चली जिवे हरे कृष्ण हम किसी के कौन कहले मानसिक अथवा कहार मर्म को स्पर्श करबा पई चाहना भगवान स्कंद पुराण रे स्कंद पुराण के अंतर्गत उद्घोषणा करूछन इंद्रद्युम्न के सामने भग्न अपि ए मंदिर जदि भग्न भी हे जीव तत्काल राजा जे थिव से पुनः निर्माण करिवो किंतु ए क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र को मु केबे हेले छाड़ी के जीबी नहीं रे इंद्रद्युम्न भगवान कर बाणी है लेकिन कुछ लोग व्यापार चलाने के लिए क्षमा करिए जगन्नाथंकर विषय रे इधर का उधर 1970 मसीह भी कहते महाराज 85 बेलू को आउ किसी नथिबो 85 रे कहले कि बस 2000 शेष द्वादश सूर्य आसीबे ये हेला सी हेला प्रलय पिक्चर निकल गई 2000 पूरा है नहीं नहीं 2012 डिसेंबर 21 डिसेंबर 21 2012 वो भी पार हो गया नहीं नहीं महाराज ये चाहला नहीं गलती हो गया 2021 होना चाहिए था 21 भी हो गया कोरोना को किसी लोग नहीं जानते कोविड देखो तो आमे कहूथिलु ना हरे कृष्ण नारायण नारायण 5,123 वर्ष कलिजुग को अतिवाहित है और 28वां चतुर्युगी तो वैवस्वत मन्वंतर वर्तमान ये जो मनु को केवल 71टा चतुर्युगी भोग करने को अच्छी केवल महाराज वो 28वां चतुर्युगी पार करुँच अधा बयस भी है नहीं वैवस्वत को तेणु चिंता कर आवश्यकता नहीं ना आपण को ना आमको एवं कलिजुगर शेष हबार कौन संभावना है नहीं हाँ गोटे जुग थाई जमती द्वापर जुग थाई कलिजुगर प्रवेश है तो कलिजुग थाई पुनः सत्य जुगर प्रवेश हम जब होगा सो होगा आपण आउ 1000 जन्म 2000 जन्म नेले भी मध्य कलिजुग भी जाओ नहीं लक्ष्य जन्म ना पड़ो आप नारायण नारायण तो कहवार अर्थ विश्वकर्मा कर भार्यंकर नाम कृति गर्भरु चाक्षुष मनु प्रकटित है तो उनके पुत्र माने विश्वदेव एवं साध्य गण है एवं विभावसुंकर पत्नी नाम हूँ उषा पाखर 3 पुत्र जन्म विष्ट रुचिश एवं आतप और से भितर आतपंकर पंचयाम नामक पुत्र है और जो समस्त जीवभूत माने निज निज कर्म रे प्रवृत्त हुंती और आगे जाकर के भूत मानकर पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा पाखर कोटि कोटि रुद्रगण उत्पत्ति हेले सेमानक भितर रैवत अज भव भीम वाम उग्र वृषा कपि अजैकपाद अहिर्वुद्र बहुरूप महान ये 11 पुत्र मुख्य रूप से कहा जाए और भूत द्वितीय पत्नी भूताठु भयंकर भूत विनायक आदि जन्म है और जो 11 रुद्र मानकर पार्षद माने आप देखिए रामचरित मानस हो रामायण आदि हो भगवान शंकर जी जिते बेले बारात नहीं की गले हिमालय घर महाराज
सो समस्त भूत प्रेत अथवा भूत गण माने भी गले, भूत माने भी। सो हिमालय पुत्री माँ पार्वती विवाह उत्सव रे भोजन निर्माण ही सब हुआ, लेकिन परोसने के लिए सब डर गए कि परोसिब कहीं गोड़टा ये थुआ मुंडटा खंडे दूर से थुआ, गोटे दांत ये अच्छे आ गोटे दांत दांत आउट, गोटे आखि ये थुआ आउ गोटे आखि आउ कुआड़े, गोटे ए पाखक बनाऊँ मुहटा पछपटर अच्छे गोटे विकटाल विचल विकटाल रूपरेखा। तो परोसा जाए तो कैसे परोसा जाए? नारायण हरे कृष्ण, जो वर्णन जबरदस्त। सो नारायण आगे जाकर के एभली भाव में वर्णन करती अंगिरा प्रजापति प्रथम पत्नी स्वधा मान पाखर पितृगण मान उत्पन्न हेले, द्वितीय पत्नी सती अथर्वांगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप स्वीकार करले। तो फिर परवर्ती स्थिति रे वेद शिरा देवल वयुन मनु एभली भाव में उत्पत्ति होता गया। परम मुहूर्त रे तार्क्ष्य बिनता कद्रु पतंगी यामिनी च पतंग्य सुत पतगान यामिनी सलभान था। तार्क्ष्य नामधारी कश्यपंकर चार पत्नियां, जनकर ना होची बीनता, जनकर ना कद्रु, पतंगी, यामिनी। तो पतंगी पाखरु पक्षी माननको, यामिनी सलभो अथवा पतंग माननको एभली भाव में जन्म हेले। बिनता पुत्र गरुड़ हेले एवं भगवान विष्णुकर जी की वाहन, और बिनतांकर पुत्रंकर द्वितीय पुत्र होचंदी अरुण जो भगवान सूर्यंकर सारथी, और कद्रुंक पाखरु अनेक अनेक नाग आदि उत्पत्ति हेले। परीक्षित आगे जाकर के कृतिका आदि 27 नक्षत्र अभिमानी देवी ये समस्त चंद्रन को वर्ण कर ले 27। तो कहबार अर्थ 60 जो कन्या दक्षंकर 60 कन्या मान भीतर 10 जन धर्म को, कश्यप 13 जन को पर मुहूर्त फिर और 2 कन्या के साथ विवाह हेले, ताकर ना हो पुलमा और कालका एभली भाव में 15 कन्या। जो भी हो ये 60 कन्या मान भीतर तो कश्यप को 13 जन, धर्म को 10 जन, चंद्रमा 27 कन्याएं, तो भूत मान को 2, अंगिरा ऋषि को 2, कृषाश्व 2, फिर तार्क्ष्य नामक जो प्रजापति हुए बाद में उनको एभली भाव में 60 कन्या को सृष्टि विस्तार करने निमंते प्रदान करागला। अच्छा परीक्षित एवं क्रमशः अदितिंकर वंश परंपरा शुण कौन ये वंश सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण निजर वंश रे बामन रूप रे अवतार ग्रहण करथिले अदितिंक गर्भरु, और अदितिंकर गर्भरु एक नहीं 2 नहीं बल्कि 12 आदित्य प्रकटित हेले। विवस्वान जहाँ को आपण सूर्य बोली कहते, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम एभली भाव में 12 आदित्य प्रकटित हेले। से किसी के नाम देना हो निजर नाती पोता पुत्र तो जरूरी श्रीमद भागवत भगवान को आवाहन करने दरकार, अन्यथा ए पाख से पाख अपने नाम से टिके सेठू टिके कोई अर्थ ही नहीं निकलता थे। जो नामर महिमा पूर्व आपण माने नारायण कर नारायण नारायण अजाणतर भी मध्य कोई परमात्मा भगवान कर नाम के संस्मरण भी मध्य करुच्ची तो उसकी भी लाभ है। लेकिन आजिकल कौन कौन खाली जो नाम दौरान अब ना कहे तो अच्छा है, कुनू टूनू, अरे भाई कोई अच्छे नाम दे दो जिससे कि कम से कम परमात्मा भगवान के नाम उच्चारण भी हो जाए। नहीं सी ये तो डकिलिस ये तो डकिलिस ये तो डकिलिस बस यही वाला, ये जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। पुत्र आपको आपके माँ आपण को भगवान निर्माण कर से छुआर दुनिया को नहीं, पिता आपण को तैयारी कर भगवान से छुआर आपण को। इसलिए अजाणतरे भी मध्य नाम जप हो जाए तो इसलिए अपने बच्चों के नाम देना चाहिए इसी के हिसाब से। अच्छा
एभली भाव में कह जाए विवस्वान पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा कर गर्भरु श्राद्ध देव जहाँ को परवर्त मनु एवं यम यमींकर जोड़ा जम जमी जमुना जमीर अर्थ जमुना ओ जम जमुना ये जो जनक भाई भौणी दी जनकर प्रकटित थे एवं संज्ञा ही अश्वरूप अश्वरूप धारण करिकी भगवान सूर्य पाखरु भूलोकरु अश्विनी कुमार दुई जन को जन्म देले जो अश्विनी कुमार दुई जन ओ देवता मानकर राजवैद्य नारायण जो अश्विनी कुमार उपासना द्वारा चक्षु रोग केबे हुए ना नारायण तो परवर्ती स्थिति कहा जाए कि छाया शनेश्वरम लेभे सावर्णी च मनुम ततः कन्याम च तपतिम यावै बब्रे संवरणम पतिम विवस्वान सूर्यंकर पत्नी आउ जन पत्नी नाम होची छाया से तंकर गर्भरु प्रकटित थे शनेश्वर एवं सावर्णी मनु ये दुई पुत्र तथा तपति नामक एक कन्या उत्पत्ति हेले तो शनेश्वर सावर्णी और उसके साथ साथ तपति ये भाई भौणी तीन जन प्रकटित है और आ परवर्ती स्थिति रे अर्यमा पत्नी नाम होची मातृका तार गर्भरु चर्षणी नामक पुत्र उत्पन्न एवं जे कि कर्तव्य ज्ञान से युक्त थे नारायण तो आ परवर्ती ऐसा कहा गया पुषांकर जो कौन सी संतान संतति नथिले कहीं आ परवर्ती स्थिति रे एभली भाव में कहा जाए जो पूषा देवी भगवान शंकर जी जिते बड़े अपनी ससुर जी यानी सतींकर पिता दक्ष प्रजापति को जिते बड़े क्रोधान्वित है कि मुंडगंडी अलग करने उद्यत होते सेते बेले को पूषा देवी ओ हस हस क्यों कहले एकदम दांत दांत देखी देखी हसुले इसलिए कहार क्रोध रे हो कि कहार कौन सी घटना बल हो अचानक हंसना नहीं चाहिए तो रुद्रगण माने आसिकी महाराज उनकी दांत को झाड़ी देते इसलिए वो जो पूषा देवी को कौन से पूजन षष्ठी योगिनी मान को पूजन करा जाए तो जो प्रसाद आदि चढ़ा जाए ये भाव में कह जाए पेशवेकी ही प्रदान करा जाए नैवेद्य आदि अच्छा से ठारू पूषा देवी को पिसा हुआ और नहीं प्रदान करा जाए दैत्य मान छोटा भौणी नाम होची कुमारी रचना जो कि त्वष्टा ऋषि को प्रदान करागला एवं वही रचना गर्भर दुई पुत्र हेले जनकर सन्निवेश आउ अन्य नाम पराक्रमी विश्वरूप एभली भाव में विश्वरूप यद्यपि शत्रु मानकर भणजा थिले कहीं ना ये त्वष्टा ऋषि थिले भी मध्य एमाने भूत अथवा दैत्य मानकर रचना कुमारी रचना को ग्रहण करथिले ओ ऋषि किंतु दैत्य कुलर ऋषि हेले भी मध्य दैत्य कुलर कन्या को विवाह करने द्वारा तो जो विश्वरूप ऋषिपुत्र जन्म ले तार उनकी क्या कहते ननिहाल मामू घर अजा घर ओ दैत्य रूप दैत्यगण किंतु एठी कहले कि भणजा थिले भी मध्य जते देवगुरु बृहस्पति इंद्र मान पाखरु अपमानित है कि देवता को परित्याग करदेले सेते बेले सो वही विश्वरूप को देवता माने निजर गुरु रूप में वर्ण करेले एक कथा को वर्णन करी इसी के साथ ये षष्ठ अध्याय पूरा है तो वर्तमान सप्तम अध्याय प्रवेश रे राजा परीक्षित प्रश्न करुचंती कि महाभाग हे गुरुदेव श्री सुखदेव जी ये देवाचार्य बृहस्पति को कारण ये देवता मान को बहिष्कार कले अथवा देवता मान पाखु चली गले इस्तफा देले इस्तफा गुरु रूप सो श्री सुखदेव जी कहते अरे सुनो इंद्र स्त्री भुवनेश्वर्य मदोल्लंघित तत्सत्पथ मरुद्भिर्वसुभिरुद्रैः आदित्यैरुभुवैर्नृपः विश्वेदेवेश सार्ध्यश्च नासत्याभ्यां परिस्थितः सिद्धचारण गंधर्वैः मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः
सप्तम अध्याय की दूसरी तीसरी श्लोक। श्री सुखदेव जी कहते अरे जितेबाला इंद्र त्रैलोक्य ऐश्वर्य पाई लक्ष्मण जी कहते कि हे भैया राम जो व्यक्ति पाखरे संपूर्ण ऐश्वर्य विद्यमान अच्छी ता भितर पुणी गर्व न आसीबो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कथा ये नारायण। सो कहबार अर्थ जितेबाला त्रैलोक्यर ऐश्वर्य प्राप्त कला इंद्र तो बहुत गर्व अभिमान नारायण। गोटे दिन कोई आपण जितेबाला देखिए इंद्र लोकर कौन सी वर्णन आसला बेले बस मृदंग बाजुची, कोई वाद्य कुछ चल रहा होता है, कोई अप्सरा माने नृत्य गीत मदमस्त समस्ते को माने समस्त अच्छा सिंहासन अभिषित अच्छा सखी सहित इंद्र तांको सहित 49 मरुद्गण 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य ऋभुगण विश्वदेव साध्य गण अश्विनी कुमार सेवारे उपस्थित अछंती सिद्ध चारण गंधर्व ब्रह्मवादी मुनिगण विद्याधर अप्सरा माने किन्नर आदि नाग किन्नर समस्त स्तुति करुचंदी जय हो इंद्रदेव। ऐसी वातावरण में जन व्यक्ति को कहीं आप देखिए जन व्यक्ति जदि किए आपन को दुख देला से दुखटा आपण 5 जन के पाखे बांटी देबे किंतु जदि के सुख दउची आपन को वो सुखटा को एकुटिया भोग करबा पई बड़ा लोभ है ए मनुष्य प्रकृति। जदि सुखटे मिलु से सुखटा को निजे भोग करबा पई चेष्टा कर, दुख भोग होला मात्र से समस्त को बांटीबा पई चेष्टा कर। नारायण नारायण। जो जिते बड़े ऐश्वर्य प्रदान समस्त स्तुतिगान जय हो महाराज इंद्रदेव की जय जय जयकार कला बेले गुरुजी बृहस्पति महाराज मन मन भाविले देखे तो सही ये लड़के कर क्या रहे हैं नारायण। यही भाव में देवराज इंद्र जिते समस्त देवता मान परम आचार्य बृहस्पति से आसिले आसिकी भी इंद्र महाराज गुरुजी को देखला परे भी मध्य ना आसन रु छिड़ा हेले ना कौन सी अभिवादन कले ना सिंहासन देले उपवेशन करबा पई ना स्वागत कले ना कुछ नहीं देखी कि भी अजण अदेखा बोलिया बस अन्यत्र सेति पई कहा जाए कि दोनों चक्षु के बीचों बीच जीव बैठता है जागृत रे सेति पई कहा जाए जदि आपण कहा संगे देखि चंदी अर्थ कार पिठी देखि चंदी कार मुंड देखि चंदी कार अन्य कोन देखि चंदी तो अन्य जदि कहार पृष्ठ भागरे पक्ष भागरे देखि चंदी तो आपण ताको देखि ना किंतु जदि आपण जहां देखिले भी मध्य मिलन है नहीं केते बेले मिलन हबो दोनों आंखें जब मिल जाए ना तो दोनों व्यक्तित्व की मिलन होती है। इसलिए हमारे महात्माओं के बीच में कहावत है 2 मिले 4 खिले 20 रहे कर जोड़ हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़ 20 से 7 करोड़ कहबार अर्थ कि जिते बेले आमे जने 2 जन स्वाभाविक प्रणाम सूत्रपात रूपरेख केमती हेबा कथा 2 मिले 4 खिले 2 जन व्यक्तित्व मिलन हेला बेले सब 4 खिले दोनों आंखें उस तरफ दोनों आंखें 4 खिले खिल जाती आइए आइए 2 मिले 4 खिले 20 रहे कर जोड़ ये 5 ये 5 5 5 10 और से पाकर 5 5 20 रहे कर जोड़ एतकी घटना घटुची 2 आखि खिल उठना 20 रहे कर जोड़ एतकी होची ये तो साधारण मिलवा है किंतु जने हरिजन अथवा जने भक्तजन को संगे मिलला बेले देखो एभली भाव कहा जाए कि जने भक्तजन को संगे जो बड़ी भाव विदुर जी और उद्धव जी जिते बेले मिलन हो अपन द्वितीय स्कंदर देखते महाजार रोम रोम एवं 20 से 2 हरिजन मिले 20 से 7 करोड़ परिकल्पना कवि कर परिकल्पना करे जे जने मनुष्य शरीर रे 3.5 करोड़ 3.5 कोटी रोमकूप अच्छी 3.5 कोटी रोमकूप से पाखे 3.5 कोटी रोमकूप जमी परस्पर आलिंगन करने निमंते उद्यत होती व्याकुलित होती हरिजन से भक्तजन मिले 20 से 7 करोड़ ये असली मिलन है
किंतु जेतेबेले आज गुरु बृहस्पति महाराज देखती इंद्र को देखा बलिया देखी नहीं बलिया, तो बृहस्पति महाराज को बड़ा अपमान बोध है। ये कैसा शिष्य मेरा, एभली विचार करिकी सो मने 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 विचार कले कौन ना ततो निर्गत्य सहसा कविरांगिर संप्रभो आययो स्वगृहम तुष्णिम विद्वान श्रीमद विक्रियाम। महाराज चुपचाप से बाहरी आसिले। बड़े लोगों को वही है जो मान जो मर्यादा, जो तुलसीदास जी कहती जठी जदि आपके विद्या की मान न हो, जदि सेठी सुवर्ण वृष्टि हेले भी मध्य उस देखना नहीं चाहिए, तुरंत त्याग कर दी बृहस्पति महाराज। नारायण किंतु परम मुहूर्त उत्सव समाप्त घटिला, समस्ते जय जयकार करके निजर विदाय नेला परे इंद्रदेव मने मने पश्चाताप करती, पामरटा मु कौन कली, मु मोर गुरुदेव को अवहेलना कली, भरी सभा स्वयं ही निजर निंदा करने पाई लगिले इंद्रदेव। तो सतरे मोर मोर कर्म केते निंदनीय, कहीं ना जहां जहां मो पाखे मद गर्व ऐश्वर्य जहां भी किसी अच्छी मेरे गुरु का दिया हुआ ही है। मोर गुरुदेव प्रदत्त ज्ञान विज्ञान ऐश्वर्य धन संपत्ति बुद्धि श्री सब किसी, तो तथापि भी मध्य मु राजसिंहासन रे मु ना उठिली ना मु अभिवादन करली। अरे रे निजे निजे को कहते जे जो व्यक्ति निजर गुरु गुरुजन मान को एभली भाव क्या परित्यज्य अथवा परित्याग करे, तो बोले कि मानो से कोठी बसी कहले पत्थर रे तैयारी नाव ऊपर बसिबा जहा, बोले कोई गुरुजन को महापुरुष मान को त्याग करी बसिबा होची सेया। नारायण किंतु ए पाखरे श्री सुखदेव जी कहते अरे परीक्षित ए पाखरे बृहस्पति महाराज जेतेबेले ए परि निंदित करिके निजे प्रायश्चित पश्चाताप करता हुआ इंद्र मने मने भाविले मु बृहस्पति को पाखु जीवी टिके भूल मागिबी। ए कथा को विचार करिके बृहस्पति को घर को आसिला बेले को उवास को आसिला बेले को बृहस्पति महाराज अंतर ध्यान हो गए जानबूझ करके, और समस्ते अति व्याकुलित है कि जेतेबेले ए कथा जना पड़ी गला राक्षस मान को, अरे सुनो रे देवता मान को गुरु परित्याग कर दी, एक कथा श्रवण करवा मात्रेण समस्त राक्षस मान कर आप सोचो कि तो उनकी खुफिया एजेंसी जो है देव राक्षस मानकर कितनी कितनी एकदम सटीक। नारायण नारायण आप सोचो कि पाखरे देवता मान को गुरु बृहस्पति त्याग करले तुरंत राक्षस मान को जाना पड़ीगला, दैत्य मान को जाना पड़ीगला। दैत्य माने समस्त बिना गुरु के ये रे उनको अभी धावा बोलना चाहिए, धावा डाल देना चाहिए। समस्त एकदम आक्रमण करला बेले अति व्याकुलित है कि समस्त ब्रह्मा जी को पाखु दौड़िले, ब्रह्मा जी शरणम 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 शरणम। एबे ब्रह्मा जी कहते अरे बड़ दुखर विषय ए देवतागण, स्वयं ब्राह्मण को सत्कार तुम्हें माने करिले नहीं जो कि ब्रह्म ज्ञानी वेदज्ञ। ए देवताओं देखो, सो सर्वप्रथम तो तुमर शत्रु भी मध्य निजर गुरुदेव को शुक्राचार्य को तिरस्कार करने कारण अत्यंत निर्बल हो पूर्व। जदि तुमको सबल अथवा समस्त ऐश्वर्य को पुनः प्रदान करिवार अछि तो गुरु को वर्ण तो करना पड़ेगा गुरु को। अच्छा तो हे देवताओं, गुरु के बिना गुरु ब्रह्म रूप जानो। नारायण सो कहवार अर्थ कि लौकिक जगत रे हो चाहे अध्यात्म जगत रे हो, गुरु वो तत्व है जो परमेश्वर परमात्मा भगवान को आड़ को दिग्दर्शन दिए, ईश्वर को जे दर्शन करे द्वारा समर्थ हुए वो गुरु। से सर्वप्रथम आत्म कृपा, द्वितीयतः गुरु कृपा। गुरु कृपा होने के बाद फिर शास्त्र अपने आप कृपा प्रदान करती है, शास्त्र कृपा। नारायण फिर शास्त्र कृपा है पर ईश्वर कृपा जो सदैव नित्य निरंतर आम पाखे विद्यमान, ईश्वर कृपाटा को आम माने बुद्धि है, आम माने जानी पारू। नारायण
हे देवता गण, देवता माने वर्तमान कहते तो जहाँ भी हो जिते गुरु को निश्चित भाव में वरण करार कथा बोली विचार करती तो ब्रह्मा जी को समस्त देवता माने पचारुचंती कि महाराज आमे कहा गुरु रूप में वरण करूँ आपण आड्रेस पता पता तो दिंतु बोले देखो एबे तुम्हें माने शीघ्र त्वष्टा ऋषि पाखु जाओ। त्वष्टा ऋषि एक पुत्र अच्छा जहां नाम अच्छे विश्वरूप और सेवा करो। सेवा पूर्वक ये न कई प्रकार प्रसन्न पूर्वक गुरु रूप में वरण कर। कथा ही है सुखदेव जी कहते परीक्षित जो ब्रह्मा जी एभली भाव में कहले समस्त देवता माने त्वष्टा पुत्र विश्वरूप पाखु गले एभली भाव में कहते कौन जे हे वत्स देखो कहीं त्वष्टा ऋषि पुत्र तो छोटे आयु रे छोट किंतु देवता मानकर बोले कि ये डूबता हुआ नौकार ये केवट बन जाओ रे बाबा ए वत्स विश्वरूप। कहीं ना जदि आचार्य वेद नहीं आम पाखे ताले आचार्य को देख ये वेद कर प्रतिनिधि होती आचार्य। जदि ब्रह्मा नहांती ताले पिता को देख सर्जन करता। जदि भाई नहीं ताले इंद्र को देखो। यदि माता नहंती तो अथवा पृथ्वी माँ को मातृत्व अथवा उसमें दैवत्व अथवा भूदेवी की धरणी धरती देवी दर्शन हमको न होची तो धरणी देवी को माता रूप में देख। और ये बड़ी भाव जदि दया नहीं ताले भूणी भितर दया को देख। जदि धर्म नहीं ताले अतिथि भितर अतिथि ही आम मान जीवन धर्म अभ्यागत होची आम मानकर अग्नि। ए जगतर समस्त प्राणी निजर आत्मा को ही मूर्ति रूप आत्मस्वरूप जानती। हे पुत्र आमे तुमर पितर। ए समय शत्रु मान को अथवा राक्षस माने हमको जीति सारे और तुम्हें तुष्ट पुत्र ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण अथवा अतः ये जन्म एभली भाव में देखा जाए तो ब्राह्मण तो समस्त गुरु तो आम मान को शिष्यत्व रूप में ग्रहण करंतु एवं समस्त देवता मान को निर्धनता अनैश्वर्यता से अथवा राक्षस मान पाखरु दैत्य मान पाखरु सुरक्षा प्रदान करंतु। नारायण अब विश्वरूप बड़ा सुंदर सुंदर चिकनी चिकनी कथा जिते देवता माने आसिकी त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को कहले विश्वरूप कौन कहते विगर्हित धर्मशिले ब्रह्मवर्ष्योपव्ययम् कथम नु मद्विधो नाथा लोके सही अभियाचितम। महाराज ये जो पौरोहित कर्म ब्रह्म तेज को हरण करने वाला है। महाराज अग्रतः पुरतः जी हित करिव तार ना हो पुरोहित। यजमान समस्त पाप ताप सब कुछ ग्रहण करके जे जो वंशर जे जो राजार कि जो व्यक्तिर जे पुरोहित हम तो तार समस्त पाप तापर कारण होची से पुरोहित ही हम। नारायण यही कर्म कले ये पुण्य हम ये कर्म कले ये हम ये कर्म कले ये हम तो कर्म करता किए वो ब्राह्मण देव लेकिन उसमें हानि लाभ तो सब कुछ कोई नवक पड़ो। इसलिए बड़ा नीच कर्म ये पुरोहित कर्म निंदनीय हेले भी मध्य महाराज आपण मु निश्चित भाव में करी कहीं आपण तो मेरे यजमान है और पितृस्थानीय है तो निश्चित भाव में आपण मानकर समस्त मनोरथ को पूर्ति करने निमंते भवताम प्रार्थितम सर्वम प्राणी अर्थे साधये तो मु तन मन धन द्वारा मु तुम मानकर निश्चित भाव में सेवा करी और तुम मानकर संवर्धन करिबा पाई ऐश्वर्य संवर्धन करिबा पाई ओ वैष्णवी विद्या मु तुम मान को प्रदान करी एभली भाव में निश्चित है। तेरे प्रश्न उठुची जो वैष्णवी विद्या अथवा नारायण कवच प्रदान करिले ओ नारायण कवचटा कौन तो श्री सुखदेव जी कहले कि बाबा वर्तमान तो समय है आम काली आ परवर्ती अध्याय नारायण कवच कोभली भाव में विश्वरूप समस्त अष्टापुत्र विश्वरूप समस्त देवता मान को प्रदान करुचंदी नारायण कवच
आमे नारायण कवच विषय संपूर्णतया काली वर्णन करिवा इति अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम सबको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। प्रणाम सबको। प्रणाम महोदय। हरि ओम। धन्यवाद स्वामी जी। आज पारायण किए पाठ करने इच्छुक अच्छा कि अच्छा हाथ रेज करंतु, अदरवाइज आम आगू जीवा। विभूति भूषण बाबू पुणी जॉइन कर हो आपण पाठ करंतु। विभूति बाबू अनम्यूट हुंतु। अनम्यूट हे परतंती ना, अनम्यूट हुंतु। आज्ञा हेली अनम्यूट। आज्ञा आरंभ करो। आज्ञा मु क्षमा मागुची, मु सबदिन जॉइन करूची आज्ञा। कहीं आपन को पाउन हमें मो तो अनाउंसमेंट कली आपन को नाटा कहीं पाइलेनी आपन को आज्ञा। आज्ञा सबदिन जॉइन करूची सर। अरे ताले अन्य कोन ना थिबो मु जानि पारुनी। मु अनाउंस करथिली आपन को मझरे। आज्ञा 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 हां मु जानि परले आज्ञा। मु जो जने डाकिले बाहर को थिली हो आज्ञा। क्षमा प्रार्थी। सप्तम अध्याय पढ़ी। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। सकल देव विचारिले विश्वरूप को आदरिले ताहांकु कले पुरोहित। सप्तम अध्याय चरित। राजा परीक्षित वाच केउ हेतुरु अंगिरस देवंकु कले अविश्वास। तांकर शिष्य देव गणे तांकु लंघिले कि कारण। एक कथा कह मुनिवर जेबे करुणा मते कर। बादरायणी वाच शुण कहिबा जा पचार जेहेतु छाड़िले अमर। एक काल रे पुरोहित ऐश्वर्य होई विफलित। निरते असत मार्गरे प्रवृत हेले से गर्भरे। पवन वसु रुद्रगण आदित्य जेतेरु भूपुण। विश्वदेवा सद्य सहिते अश्विनी कुमार समेते। सिद्ध गंधर्व जे पचारण ब्रह्मवादी जे मुनिगण। किन्नर विद्याधर गण सेवित अपसरामान। पतंग उरग जे आदि सेवंती जे जहा प्रसिद्धि। स्तुति करंती बंदीगण आस्थाने बसी मघवान। ललिते केहु गीत गाई चामर धरी के विंचई। चंद्रमंडल प्राय होई श्वेत छत्र जे शोभा पाई। अन्य जे पारिषद गण विंचंती घेनिण व्यंजन व्यजन। शची संगते देवराय रत्नसा आसन रे विजय। हेमंत समय राजन कहिबा शुण एक मन। परम गुरुदेवंकर प्रवेश हेले से सभार। बाचस्पति मुनिंक वर वंदित सुरसुरांकर। हेमंत मुनि देखिले आसनु न उठिले। सेठ शीघ्र अंगिरस मंदिरे प्रवेश। श्रीमदे इंद्र विक्रिया मने जानिले मुनि। ताहांको विनुके पंडित स्वर्गर क्षणे समरथ। तक्षणे इंद्र जानी करी गुरु अपराध विचारे। आत्मा को इंद्र निंदा कले अनेक संताप पाइला।
बड़ साधुपण कली मु अल्प बुद्धि की पाइली अज्ञान ऐश्वर्य मदरे गुरु निंदिली मु सभारे मु देव मानक ईश्वर कली असुरंक व्यवहार जे महाराज चिन्ह बही मनरे मत गर्भ बही धर्मधरता जो माने साधु पंडित जेते जने ताहांकु देखी न उठंती से माने धर्म न जानती कुपथ देखांती जे जने नरके पड़ती बहन और ताहांक बोल जे करंती पाषाण भेड़ा बोरंती स्वभावे गोरु से पाषाण ताहार आश्रय मरण एबे अमर गणकर आचार्य गाध बुद्धिर मुमुड़ से ब्राह्मणर पयरे मंडिबी मोशिर ताहांकु कराई प्रसन्न दुख मो होइब दहन हेमंत चिंता मन करी गुरु भुवने आग सरी गुरु आगमन देखी गृह को गले से उपेक्षी गुरु दर्शन न पाई भयस करे युक्त हुई आत्मार कुशल जानी चिंतित हेले वज्रपाणी यह शुणी असुर माने शुक्र मंत्री वचने देवंको नाश विचारती स्वभावे दुर्मद हुवंती ताहांको बाणे मघवान देवंको देह हे लक्षण ब्रह्मा छामुकु देवे गले ए सर्व कथा निवेदिले नत कंधरे देवगण न मिले ब्रह्मांक चरण दुखित देखि देवगण स्वयंभू अज भगवान परम कृपा युक्त हुई किछि बोइले स्नेह बही ब्रह्मा वाच हे देव शुण कहूँ आंबे अत्यंत मंद कल तुम्बे ब्रह्मिष्ठ दांत जे ब्राह्मण ताहांकु कल अपमान तुमको से पाप कारणे जिणिले तेणु शत्रुगणे तुमको न जिणंती बादे एबे जिणिले अप्रमादे हे इंद्र शुण सावधाने गुरुंकु लंघिल ज्ञाने आचार्य भोजी दैत्य गण मणे लभिबे मो भुवन शुक्रंकु आराधी असुरे ऐश्वर्य लभिले स्वर्गरे गोविप्र गोविंद जाहार ठाकुर विघ्न काई तार अशेष प्राणी ईश्वर शुभ करिवे चक्रधर विश्वरूपंकु बेगे भज तुम्बर करिवे से कार्य से विप्र प्रसन्न होइले तुम्बर दुख जीव भले सुख कहिले शुण राय ब्रह्मा जे कहिले उपाय शुणी देवताए हरस ब्रह्मारे होइले विश्वास ऋषि ठाबकु से गले हरस आलिंगन कले ए अनंतरे सृष्ट होई देवे कहिले कथाई देवा उचुहु आंबे अतिथि हेलो जहु तुम्भ आश्रमे शुभ हेउ पितृमानंकर कार्य पूर्ण कर ए यथोचित धर्म उत्तम पुत्रंकर धर्म जे पितृगण शुश्रूषण गृहस्थ जनक ए धर्म अधिके ब्रह्मचारी कर्म आचार्य ब्रह्मार मूर्ति पिता प्रत्यक्ष प्रजापति भ्राता जे मूर्ति इंद्र माता साक्षाते पृथिवीर भगिनी दयार मूर्ति धर्मर मूर्ति अतिथि अग्नि मूर्ति अभ्यागत आत्मार मूर्ति सर्वभूत शत्रु सकाशु पराभव जने पिता आरती भाव यही कारण मुनिवर तपस्या साधि दूर कर गुरु उपाध्याय ब्राह्मण ब्रह्मिष्ठ जेते तुम्भ गुण तुमको कलु पुरोहित शत्रु को जिणीबु चतुरित कार्यर प्रयोजन पाई कनिष्ठ पूजा निंद्य नाही बयसे हेले हे कनिष्ठ ज्ञान रे अट तुम्बे ज्येष्ठ श्री सुख वाच ताहांको पुरोहित पणे वर्ण कले देव गणे मुनि विश्वरूप हसिले देवता मानंकु बोइले विश्वरूप वाच भूदेव गणे कहु शुण आचार्य कार्य दोष पुण निंदित कार्य पौरहित्ये किंपाराध तुम्बे मते हे अधीश्वर तुम्बे शुण अर्थे मो नाही प्रयोजन क्षेत्रु धान्यादि ग्रहण करि वंचई मोहि दिन किंपाई तुच्छ बुद्धि करी पुरोहितपण आचरी अज्ञानी लोक एहि कर्म पाई हुवंती महाप्रेम तथापि तुम्बर प्रार्थित
आंभर करिबा उचित तुम्भर जेते कथा मान साधिबु शुण देवगण बादरायणी उवाच ये अनंतरे विश्वरूप वरुण हुई शुण नृप श्रीकृष्ण वरुण सुमरी परम समाधि रे करी शुक्रर विद्या बल करी असुरंकर जेउ सिरी निश्चय करिथिले नाश शुण राजन इतिहास वैष्णवी विद्या बोली जहा इंद्र को आनी देले ताहा से विद्या प्रभाव इंद्र जिणिला जे दानव वृंद महत विश्वरूप धीर देले इंद्र को विद्यासार इंद्रर गुरु कहिला जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसा संहितायां षष्ठ स्कंधे विश्वरूप पाख्यानम नाम सप्तम अध्याय। हरि ओम। ओम हरि ओम। धन्यवाद विभूति बाबू। आज आमर षष्ठ स्कंद सप्तम अध्याय सरिले असंता काली अष्टम अध्याय आरंभ करिबा। ओम पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकं पठते पंडिते नत्यं सतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमः इति। हरि ओम। शांति पाठ करंतु विभूति बाबू। शांति पाठ करंतु। शांति पाठ। ओम दो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।